सिवनी जिले के कहानी के दरौट में थम्मन साहू की जमीन में किया कब्जा। शेख सफीक और शेख इस्माइल दोनों भाइयों ने मिलकर किया थम्मन साहू की जमीन पर कब्जा। बता दें, थम्मन साहू पिछले 6 सालों से जमीन का केस लड़ रहे थे। उन्होंने 2022 में केस भी जीत लिया, लेकिन शासन से कब्जा हटाने के लिए तहसील से लेकर जिला तक शासन प्रशासन से गुहार लगाई, पर सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करते भी गए और शिकायत अधिकारियों के द्वारा बंद करा दी गई। क्या शासन प्रशासन शेख शफीक और इस्माइल से मिलकर चल रही है? जो बता रहा है वो सही बता रहा है। हाँ। हाँ। तो मतलब 5-6-7 सालों से 2020 से हाँ। कब्जा है। हाँ। तो जो पटवारी द्वारा जो सीमांकन किया गया था, और जो पहले से जो जमीनें थी इनकी, हाँ। पहले से बोल रहे 3 पीढ़ी की जमीन के, वो सच्चाई क्या सही है कि फिर गलत है? सच्चाई है, वो 3 पीढ़ी की जमीन है। 3 पीढ़ी की जमीन है। और तो पहले से सीमांकन हुआ था कि इस जमीन का कई बार होगा सीमांकन हुआ। कई बार हो गया है। तो क्या सीमांकन में क्या 5 फुट दबी है इनकी जमीन? अब इनकी जमीन दबी नहीं दबी वो पटवारी को बताना चाहिए, उसकी जमीन नापना चाहिए, उसकी जमीन जितनी बैठ रही है उसको मिलना चाहिए, और जो बढ़ रही जमीन तो किसकी है? तो इसी की पटवारी होना से चाहिए बात ना। किया गया था, बोले सीमांकन में 5 फुट ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जो कि पहले से सीमांकन में पाया गया है कि अपने अपने हिस्से में सबका दोनों परिवार का कब्जा है, साहू जी का और भाईजान का। नहीं, ये बात वो बता सकते हैं, जमीन नापना चाहिए। जमीन अगर बढ़ रही तो किसकी जमीन बढ़े? हाँ अरे जमीन अगर बढ़ रही तो किसकी बढ़ेगी? फिर हाँ। जो जमीन आपने लिए हो। और जो कोर्ट का जो फैसला हुआ था मार्च में, हाँ। कोर्ट का जो आज 1 साल हो गए, क्या उनका अतिक्रमण हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हटना चाहिए कि जो इनकी ज़मीन 5 फुट में, उसमें कब्जे में अतिक्रमण होना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उसको। मिलना चाहिए। तो अगर क्या, है उसकी तो मिलना चाहिए। हाँ। क्या नाम है दादा? ग्राम दारोट कला थम्मन साहू। हाँ, तो क्या मामला था यहाँ पर? दादागिरी के साथ में लॉकडाउन में कब्जा कर लिया गया है। हाँ 4 लोग नहीं बैठ सकते इकट्ठे लॉकडाउन में, 20 लोग रात और दिन में काम किया गया है। कितने फुट में कब्जा किए हैं? 5 फुट चौड़ी, 220 फुट लंबाई। तो पटवारी द्वारा पटवारी से बात किएगा, संदीप पटवारी ने जब कोर्ट में 145 धारा चला था तो केस जीता में 7 तारीख को पटवारी ने कोर्ट में तहसील महोदय के साथ में बोला था कि 2 से 3 फुट चौड़ी जगह इसकी दबी है, 3 फुट चौड़ी, 220 फुट लंबाई। मैं उतना ही में संतोष रहा, और तहसीलदार महोदय ने बोला था कि कल कब्जा दिलाते हैं आपको, आधार कार्ड वगैरह ले आओ, 2-4 कागजों में सब लिए कागज ओरिजिनल, और उनमें कागज दस्तखत करवा के और रख लिए। अभी तक उन्हें 1 साल हो चुके हैं। होली की बात की समय है, केस जीत गए हैं 7 तारीख को, और इसलिए अभी तक कब्जा नहीं दिलवाया इन लोगों ने। अभी तक नहीं दिलवाया? हाँ। तो मतलब 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो क्या चाहते हो कि कब्जा मिलना चाहिए? कब्जा तो मिलना चाहिए। हमारी कार्रवाई तो हमने 6-7 साल लड़ रहे। हाँ। हमारी झूठा आरोप लगाया गया केस लकड़ी जले की। एक जो मकान बना है, हाँ। एक जो मकान बना है कि अगर कब्जा मिल जाता, क्या अतिक्रमण होना चाहिए इसमें? अतिक्रमण होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में उनने किसका मकान है? वो शेख रफीक शेख इस्माइल का। शेख रफीक शेख इस्माइल का। इस्माइल का कितने सालों से कब्जा है उनका यहाँ पर? उनका 20 को लगाया है लॉकडाउन में। हाँ। हाँ 2020 8/8 को 8/8 कब्जा किया है। तो मकान भी उसी समय बनाए थे? वो मकान नहीं, उसने बाउंड्री खींचा है। हाँ। दीवार बाउंड्री खींचा है। पटवारी द्वारा जो सीमांकन किया गया था, हाँ। क्या उससे संतुष्ट हैं आप? मानता तो उन्होंने किया, कब्जा तो नहीं मिला। उसने फेंक दिया पत्थर गड़ा के, अपनी जमीन निकल गई। हाँ। पत्थर उठा के फेंक दिया, कहाँ मेरी जमीन गड़ा के कहने लगे, जब तेरी जमीन न पचा कुछ कर कहने लगे। हमारी 3 पढ़े की बाप दादे की जमीन है वो जमीन को, और हमारी जमीन पे ये रोड में अपन खड़े हैं। हमारी बाप दादे ने 40 फुट डामर रोड बना दिया सरकार ने, हमने एक मुआवजा नहीं लिया है अभी तक भी। 3 पढ़ी की बाप दादे की जमीन है। चलिए ठीक है।